तो ये देख सकते हैं सभी किसान भाई, जिन दो गायों की मैं बात कर रहा था आप सभी से, उसमें से एक ये है जो कि राजस्थान से लाया था। 20 लीटर की कैपेसिटी थी इस गाय की, और ये बीमार हो गई, बहुत कुछ प्रॉब्लम आई इसको, और कंटिन्यू लगभग 15 दिन से इसका इलाज मैं ही कर रहा हूँ कंटिन्यू। जाने की कंडीशन में थी दोनों गायें, लेकिन ऊपर वाले की दुआ और मेरा मेहनत से गायों को मैंने दोनों को बचाया भी सही, और जितना पैसा इनमें लगा उतना पूरा पैसा लगाया। रोज़ की 1000-1200 की दवाई गोलियां जो भी आती रही, और काफ़ी पैसा इनमें लगा, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा मेन जो उद्देश्य था मेरे पशुओं की जान बचाना थी, जो कि बचा ली। और इनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई वहाँ से लेकर आने में, वो सब आप सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि जो भी किसान भाई अगर परचेसिंग करता बाहर से तो उसको थोड़ा बहुत सीखने को मिले या कुछ ध्यान रखने को। ये देख सकते हैं हमारा घर की जो कीड़ी थी उसका बच्चा बेटा कीड़ा है, ये सीमन डलवाया था उसको हमने, तो ऐसा निकला है। और एक जो है वो ये रही, काफ़ी बड़ी काफ़ी भारी और भरकम गाय थी ये देख सकते हैं आप, काफ़ी भारी भरकम थी। 25 से 30 लीटर की उम्मीद मेरे को इस गाय से थी, लेकिन इनमें जो प्रॉब्लम आई उसके बारे में आप सभी किसानों भाइयों से शेयर करूंगा। देख सकते हैं आप इसकी जो मिल्क की वैन्स है वो भी अभी भी बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही है, इतनी इलाज इतनी बीमारी के बाद भी। और इसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके जो चारों पैर देख सकते हैं आप, ये चारों पैर की जो है पूरी खुल चुकी है, ये देख सकते हैं आप। ये तो जो इनकी चारों की खूर है वो खूर पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, एफएमडी में आ गई थी ये। एफएमडी के साथ साथ इनको और भी कुछ दूसरी चीज़ें थी, जैसे कि जनने के बाद में इनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी वो ये आई थी कि सबसे पहले तो उस गाय की बात करेंगे अपन, चलो अब ये है तो इसी की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जब जनने का टाइम आया इसका, तो सबसे बड़ी जो मेरे से गलती हुई थी वो गलती ये हुई थी कि भारी पशु था। भारी पशु होने के कारण इसमें वेट इसमें और वजन होने से क्या हुआ कि मैंने इसको बांधा था जनने के टाइम पे इस जगह पे। ये देख सकते हैं, ये देखिए हमारी केड़ी, ये जो फर्स्ट नंबर पे जो केड़ी बंदी है हमारी, इस जगह पे मैंने बांधा था। यहाँ पे मैट रखी हुई थी, रबड़ की जो मैट होती है वो रखी हुई थी इस टाइप से। अब मेरे से गलती ये हो गई कि मैं जब ये जनने का टाइम आया तो इस तरीके से ये वहाँ पर मैट के ऊपर बैठी थी। अब थोड़ी सी गलती मेरे से भी हो गई, इंसान को गलती हो जाती है, तो गलती ये हो गई कि उसको मैंने वहाँ से उठाकर और उसको मैंने कच्चे में नहीं बांधा इधर। क्योंकि ये जो मेरे से गलती हुई है मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भविष्य में कोई भी किसान भाई अगर इस टाइप की कोई उसके पास पशु हो, बड़ा पशु हो, भारी भरकम पशु हो, तो उसको कच्ची जगह में बांध दिए सबसे पहले तो जब जनने का समय आए। उसका कारण ये है कि जो भारी पशु रहता है ना, जनने के टाइम पे उसमें वीकनेस आती है, और वो जो जगह रहती है वो चिकनी हो जाती है। चिकनी क्योंकि गंदगी निकलती है जब बच्चा जनती है, जब तो वो पानी निकलता है तो वो जगह चिकनीपन पे हो जाती है। तो हुआ क्या था कि यहाँ पर चिकना हो गया था, जो मैट थी वो भी चिकनी हो गई थी, और जब पशु मेरा उठने लगा तो वो बंधा हुआ था। जैसे कि ये केड़ी बंधी हुई इस तरीके से बंधी हुई थी वो, तो उठने में उसने खूब मेहनत करी और वो उठ नहीं पाई, क्योंकि एक तो लंबाई में काफ़ी बड़ी थी, भार बहुत ज़्यादा था, और जगह चिकनी हो गई थी, तो उसके पाँव बार बार स्लिप हो रहे थे, जिसके कारण कि उसको उठने में इतनी प्रॉब्लम है। इधर से स्लिप होती 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 वो पूरा इधर घूम गई। फिर उसको हमने बैठे रहने दिया थोड़ी देर, और उसको मैंने एक एनकाल जेल की बोतल हाथों हाथ पिला दी थी, जिससे कि उसमें एनर्जी आ जाए। और फिर हमने 2-4-5 लोगों ने मिलकर उसको उठा दिया। थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन उसको उठा दिया। उठाने के बाद में क्या हुआ कि उसके जो पाँव है उसके अंदर से उसकी बिल्कुल जो पाँव थे पूरी तरह से थक चुके थे। थकने से क्या हुआ कि मेरी गाय जो है वो पाँव से कमज़ोर हो गई बहुत ज़्यादा। अब कमज़ोर हो गई इधर जनी, उसके बाद में उसके साथ क्या हुआ कि उसको फिर हमने उधर बांध दी, और उधर बांधने के बाद में उसको एफएमडी हो गया, जिसको अपन बोलते हैं रोग, फुट एंड माउथ डिजीज जिसको बोलते हैं। मुंह से और पैर से दोनों से पशु जो है वो रोग में आ जाता है। सबसे घटिया बीमारी जो कि पशुपालन के अंदर जो रहती है, मेरे सामने जो मैंने आज तक
फेस करी इतनी सारी बीमारियां, सब बीमारियों का इलाज हो जाता है बहुत आसानी से, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन एक एफएमडी इतनी घटिया बीमारी है कि उसका कोई इलाज नहीं है, बस बचाव कर सकते हैं, टीके वगैरह लगा के रखो, इसके अलावा कोई उसका उपचार नहीं है। तो ये जो गाय बैठी है सामने, इसको पहले हुआ था, फिर उसके द्वारा उसको भी हुआ था। तो उसमें वो गाय मेरी ऐसी टूट गई, रोग आ गया, चारी पाँवों से आ गया, चारी पाँव पक गए, मुंह से भी आ गया, खाना पीना भी छोड़ दिया, पाँव से भी बिल्कुल चलना फिरना सब बंद, उठना बैठना मुश्किल हो गया था उसका। उसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी और मैं उसका इलाज करता रहा कंटिन्यू। और इलाज करते 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 लगभग अब 15 दिन हो गए मुझे, और 15 दिन बाद मैंने मेरी गायों को दोनों को ठीक कर लिया। पाँव से ज़रूर अभी भी दिक्कत में, लेकिन खाने पीने में टनाटन हो गई है और दूध पे से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये गाय लगभग 2.5 से 3 लीटर दूध दे रही है, और जो 20 लीटर कैपेसिटी थी और वो 30 लीटर 25 से 30 लीटर के बीच में जो कैपेसिटी थी, वो गाय मेरी दे रही है मात्र 4.5 लीटर, मतलब 8 लीटर के आसपास दोनों टाइम का, 8-9 लीटर। तो पशु मेरे जो हैं वो बिगड़ गए। और इस गाय को जो अब मैंने इनके लिए ताकत की शीशी लाया हूँ, जिस शार्कोफेरॉल, न्यूरोकाइन प्लस वगैरह जो सायरप होती है वो पिला रहा हूँ, ताकत की चीज़ें दे रहा हूँ, कैल्शियम की बोतल वगैरह भी लगवा दी है, ग्लूकोज भी लगवाया है, काफ़ी मेहनत करी। और होप कि आने वाले 10 दिन 15 दिन के अंदर मैं इनको वापस अच्छे दूध पे, इनकी मिल्किंग कैपेसिटी जो थी उस पर तो नहीं आ पाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा दूध पे लाने की। और ये वाली जो गाय है, ये जो गाय थी, इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसका बच्चा बड़ा था तो उसके कारण इसकी जर जो रह गई अंदर, बच्चा खींच के निकाला, उसके बाद में जो जर थी वो फंस गई, जर निकल गई, उसके बाद उसमें गोली डलवाई, उसके बाद उसको सेफ्टी फॉर सोडियम इंजेक्शन जो बच्चादानी में इन्फेक्शन के लिए मेनली यूज़ किया जाता है वो लगाया। और कंटिन्यूसली ये जो है पायोमेट्रा बन गया बाद में, फिर पायोमेट्रा अभी भी तक फेंक रही है। इसको मैंने यूट्रासेव भी पिलाई खूब, और इंजेक्शन भी काफ़ी दिए, एंटीबायोटिक्स भी काफ़ी लगे, एफएमडी में भी थी, उसका भी इसका इलाज करा। बहुत ज़्यादा परेशानी में थी गाय, उसके बावजूद इसका मैंने इलाज खुद ने करा, और करने के बाद में आज ये खाने पीने पूरी तरह से लग गई है। बस थोड़ा सा पाँव से और वीक है, लेकिन इनको मैं अब ताकत की चीज़ें देना चालू कर दी है, तो होप कि जल्दी सही हो जाएगी। और कोई किसान भाई अगर बाहर से पशु खरीदता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि एफएमडी जो रहती है वो सबसे खतरनाक बीमारी रहती है, तो उसके या तो घर के पशु हों तो उनको पहले से ही टीके लगवा के रखें ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। और साथ में जो पशु आप बाहर से भी लेकर आते हो, या कोशिश करें कि लोकल से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और गारंटेड पशु लें। जबकि मैं बताऊं आपको कि मेरी ये वाली और वो गाय दोनों बिक चुकी थी, दोनों सेल हो चुकी थी, लेकिन हमने बयाना ज़रूर लिया था, लेकिन गाय बीमार होने के कारण हमने इन गायों को सेल नहीं किया, और उनका जो बयाना था वो हमने एज इट इज़ वापस लौटा दिया, क्योंकि ये हमारी ईमानदारी है कि हम पशु को अच्छा होने के बाद ही सेल करते हैं। और यही फ़र्क है जो सबसे बड़ा, जो कि मेरे अंदर और एक प्रोफेशनल व्यापारी के अंदर जो फ़र्क रहता है। उसको सिर्फ पैसों से मतलब है और हमारे को पशु से मतलब है। हम पशु प्रेमी हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पशुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ये देख सकते हैं हमारी केड़ी जो है ये तूल पे आ चुकी है, बहुत जल्द जनने वाली है। रोज़ सोचते हैं कि आज जनेगी कल जनेगी, लेकिन अभी 20 तारीख के दिन इसको पूरे हो जाएंगे 9 महीने। और ये देख सकते हैं आप, ये दवा गोली जो है लेकर आ चुका हूँ मैं, जिससे कि हमारी गायों को ताकत मिलेगी, जिससे ये देख सकते हैं ये सब दवाई गोलियाँ यूज़ करता हूँ मैं। और ये जो सेराकाइन प्लस है ये इस हमारी केड़ी के लिए लेकर आया हूँ, ऑर्डर पे सूजन आ गई है उसके लिए। मिनरल मिक्सचर भी यूज़ करता हूँ, और दवाई गोलियों का लगभग अभी तो भंडार भरा चुका पूरा, देख सकते हैं आप ये। तो जल्द से जल्द उनको ठीक करके और फिर आप सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो शेयर करेंगे। और इस वीडियो को यहीं आराम देते हैं। धन्यवाद।